हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट। इट मींस यहां पे हम लोग चैप्टर 2 का सारा कंसेप्ट देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही सिंपल वे में, ताकि आप इसको इजीली से समझ सको। और ये सारा चीजें हम आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताने वाले हैं। चलो ध्यान से समझना कि क्या क्या है इस चैप्टर में। सबसे फर्स्ट चीजें जो आता है वो आता है पॉलिनोमियल, कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल है क्या। मेन तो यही चीजें समझना है। तो देखो, पॉलिनोमियल दो चीजों से मिलके बनता है, एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, ठीक है। पॉली मीन्स बेसिकली मेनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म। तो सोचो कि बहुत सारा टर्म, अब टर्म क्या होता है जैसे यहां पे आप अगर समझोगे तो टर्म जो है वो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है। इट मींस यहां पे अगर ये प्लस है और यहां पे ये प्लस है तो इट मींस ये पूरा एक टर्म कहलाएगा, ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म। तो यहां पे टोटल टर्म कितना है? 3 टर्म है। वैसे ही बहुत सारे टर्म होते हैं एक पॉलिनोमियल में। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल देखने वाले, और पॉलिनोमियल में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखना कुछ रिलेटेड टर्म हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आगे आ जाओ। और यहां पे ये कुछ रिलेटेड टर्म है पॉलिनोमियल से। टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ये 4 चीजें पहले आप यहां पे समझो, ठीक है। देखो यहां पे हम सारा चीजें बता देते हैं। टर्म हम अभी आपको बता चुके थे, सेम चीजें हैं। अगर यहां प्लस है और ये माइनस है तो ये सारा जो है वो टर्म कहलाता है, ठीक है। 3x² 5x + 4, तो 4 ये सारा एक टर्म कहलाया। क्लियर है यहां तक? अब मान लो सपोज हम यहां पे लिखे हैं 3x y z p q r, तो पता है ये कितना टर्म है? ये एक सिंगल टर्म है, क्योंकि कहीं पे भी बीच में प्लस या माइनस नहीं है। बट अगर हम ऐसा लिखते 3 + r + y + x + z, तो यहां पे कितना टर्म होगा? 1 2 3 4 5 टर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया टर्म से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब सेकेंड यहां पे देखना है ना, वो क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? देखो कोफिशिएंट में यहां पे आपको ऐसा समझना है। सपोज हम इसमें आपको पूछते हैं कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो इसका कोफिशिएंट मींस जो इसके बगल में नंबर है वो हो जाएगा कोफिशिएंट। अगर हम लोग बोलते हैं कि x का कोफिशिएंट बताओ तो आप बताओगे -5। क्लियर है? मींस अगर यहां पे 3x y z लिखा हुआ है और अगर हम आपसे पूछते हैं कि z का कोफिशिएंट बताओ तो आप क्या बताओगे? z का कोफिशिएंट होगा 3xy, ठीक है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप हमको 3xyz, अगर हम पूछते हैं आपसे कि हमको y का कोफिशिएंट बताओ तो y को छोड़ करके जितना भी चीजें हैं वो सारा बता देना है। 3xz। अगर हम पूछते हैं x का कोफिशिएंट तो 3yz। अगर हम पूछते हैं xz का कोफिशिएंट तो xz को छोड़ दो तो 3y हो जाएगा। समझ आया? कोफिशिएंट मींस जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा जाएगा उस टर्म को, उस वैल्यू या वेरिएबल को छोड़ करके आपको कोफिशिएंट बताना है। समझ में आ गया कोफिशिएंट? थर्ड है वेरिएबल। देखो यहां पे 2 चीजें आपको दिख रहा होगा इस वाले इक्वेशंस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? वेरिएबल मींस x y z, ये सब चीजों को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। बहुत सिंपल है। आगे देखो, उसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर 3 5 7 मींस जो चेंज नहीं हो सकता, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 5 है तो 5 मींस 5 ही रहेगा। क्लियर है?
बट अगर x है, y है या z है, ये सब का वैल्यू चेंज हो सकता है। किसी क्वेश्चंस में x का वैल्यू 5 है, किसी क्वेश्चंस में 10 है, किसी क्वेश्चंस में 2 है, तो x का वैल्यू वेरी करता है, इसीलिए उसको वेरिएबल कहते हैं, x y z ये सब चीजों को। क्लियर है यहां तक? तो ये 4 टर्म था, ये सारा चीजें हम आपको बता दिए जो कि यूज होगा इसी रीजन से। आगे देखना, आगे अब यहां पे दिखेगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम लोग 2 टाइप से देखते हैं, ठीक है। एक नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, तो टर्म तो अभी आपको बता दिए हैं, ठीक है। दूसरा आता है डिग्री के अकॉर्डिंग। अब डिग्री क्या है ये पहले समझ लो। कहीं पे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसमें जो वेरिएबल होते हैं उसमें कुछ पावर होते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे इस x में पावर कितना है 2, इस x में पावर कितना है 1 है। जहां पे कुछ पावर नहीं होता वहां पे 1 होता है, हम लोग लिखते नहीं है 1 इसलिए, बट यहां पे एक्चुअल पावर है कितना 1। अब अगर आपको इस पॉलिनोमियल का डिग्री पूछा जाए तो कितना बताओगे? जो हाईएस्ट पावर होगा, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताओगे 2। समझ आया? इसमें कितना टर्म है, तो टर्म नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म यहां पे 3 हो गया और इसका डिग्री कितना हो गया 2 हो गया इस पॉलिनोमियल का। तो डिग्री और नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। यहां तक चीजें समझ आ गया ना? चलो अब ध्यान से आगे भी देखते रहना, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो ये होता है 3 टाइप का। एक, जब नंबर ऑफ 1 टर्म हो, सेकेंड जब 2 टर्म हो, थर्ड जब 3 टर्म हो। 1 टर्म कैसे लिखेंगे? तो सिंपली आप लिख लो 2x, एक टर्म हो गया। अगर हम लिखते हैं 5x स्क्वायर लिख लिए, तब भी एक टर्म हो गया। क्लियर है? अब यहीं पे आपसे हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान से देखना। यहां पे हम लेते हैं 5, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बताओ, उसमें एक्स वाई नहीं है, क्या एक पॉलिनोमियल है? तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां तक तो ठीक है, मींस कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो एक पॉलिनोमियल है। कौन सा? कांस्टेंट। अब एक और हम आपको पूछते हैं, बता 0 पॉलिनोमियल है? 0 भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि 0 जो है उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसको 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 0 पॉलिनोमियल। समझ आया? ठीक है। तो ये सारा जो है ये सबको हम लोग मोनोमियल बोल सकते हैं, बट ये सबका स्पेशल है, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे और इसको 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये 2 चीजें यहां पे आप एक्स्ट्रा सीख लिए, है ना। और जिसमें 1 टर्म रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। क्लियर है? मोनो मीन्स 1 होता है बेसिकली, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। अब सेकेंड टर्म वाले में आओ, 2 टर्म वाले को, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म होगा। बाई मीन्स कितना होता है पता है? 2। जैसे हम लोग बाइसिकल बोलते हैं, तो बाई मीन्स 2, इसी रीजन से। तो यहां पे 2 टर्म होगा। सपोज 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x। अब यहां पे देखो 3x स्क्वायर और 2x में दोनों अलग अलग है, तो 2 टर्म हो गया। सिमिलरली 5x प्लस 2, ये भी 2 टर्म हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्लियर है? अच्छा, अब आप हमको बताओ 5x प्लस 2x, क्या ये एक बाइनोमियल है? ये बता दो आप हमको, है ये बाइनोमियल? देखना ध्यान से,
यहां पे 5x और 2x में जो x है वो दोनों में लाइक टर्म में मींस कॉमन है। देखो यहां पे भी x है और यहां पे भी x ही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5 पीस x और 2 पीस x, तो कितना पीस हो जाएगा 7। तो ये बाइनोमियल नहीं मोनोमियल है। क्लियर है, आ रहा है चीजें समझ में? तो मींस हम लोग यहां पे एक चीज आप क्या समझे कि पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है। ठीक है, एक और आपको बताते हैं। सपोज यहीं पे हम लिखते 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बताओ। अगेन देखो, अगेन दोनों लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और दोनों में पावर भी सेम है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं उसको। तो 3 पीस एक्स स्क्वायर और 1 पीस और, तो कितना पीस हो गया 4 पीस एक्स स्क्वायर हो गया। इसी रीजन से ये भी एक बाइनोमियल नहीं होगा, वो भी एक मोनोमियल हो जाएगा। समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट देखो ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल तो समझ में आ गया होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लिखते हैं 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसी रीजन से ये 3 अलग अलग टर्म है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर है, सिंपल समझ में आया? और अगर ऐसा हुआ कभी कि 4 टर्म आपके पास देखने के लिए मिले तो उसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, बट जनरली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम लोग आगे समझते हैं, और ये रहा आपका डिग्री के अकॉर्डिंग। तो डिग्री के अकॉर्डिंग कितना टाइप है? अगेन डिग्री 1 हो सकता है, डिग्री 2 हो सकता है और डिग्री 3 हो सकता है। तो डिग्री 1 को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे और डिग्री 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। लीनियर मींस क्या होना चाहिए 3x प्लस 2 लिख दिए। ठीक है, तो यहां पे x का पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं होने का मतलब 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड हम केवल लिखते हैं 5x, तब भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम बोलते हैं 7y, तब भी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि y का जो पावर है वो 1 है। और अगर हम यहां पे लगा देते हैं 5, तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है। लीनियर पॉलिनोमियल है, 2 टर्म इसके पास है। ठीक है, एक टर्म 2 टर्म हो सकता है क्योंकि यहां पे टर्म से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को किससे मतलब है उसके पावर से कि उसमें डिग्री कितना है। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा पावर 2 होगा। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। सिमिलरली अगर हम लोग केवल लिख देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x, तब भी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विथ डिग्री 2। अगर हम लोग केवल लिखते हैं 5x स्क्वायर, तब भी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देख लो डिग्री 2 है ना, तो यहां पे टर्म मैटर नहीं करता, यहां पे मैटर करता है उसका डिग्री, मींस कितना पावर है उसके पास, हाईएस्ट पावर। क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, मींस हाईएस्ट पावर। 4x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर हम केवल एक टर्म भी लिख देते हैं 5x क्यूब प्लस 7, तब भी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर, सारा चीजें समझ में आया? बताओ, आ गया है? वेरी गुड। तो यहां तक हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, और यहां पे है कि देखो कुछ कंडीशंस होगा जब कोई पॉलिनोमियल नहीं होगा,
ये कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो यहां पे बता देते हैं आपको कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशन है जब एक जो वो लिखा हुआ रहेगा आपका पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। देखना ध्यान से। फर्स्ट, वेरिएबल नॉट इन रूट। आपको यहां पे अगर लिखते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस 5x अंडर रूट प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन, क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें रूट डाला हुआ है और पॉलिनोमियल कहता है कि वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए। इट मींस ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, समझ में आया? बताओ। अब ध्यान से देखना, अगर हम यहां पे लिखते हैं सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, 3x स्क्वायर अंडर रूट 5x प्लस 3, तो अभी भी ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है वो x पे भी है, देख लो x के ऊपर भी है। बट अगर हम यहां पे थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, है ना, और हम यहां पे लिख देते हैं 5x, अब x जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं है, तो फिर वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिजिट रह सकता है स्क्वायर रूट में, 5 रह सकता है, ये 3 है मान लो तो ये भी रह सकता है, वेरिएबल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। सेकेंड, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट इन अ फ्रैक्शन। सिमिलरली देखो, अगर हम लोग लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x का पावर 2/3 प्लस 7, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ वेरिएबल नॉट इन नेगेटिव। देखो भाई, मान लो यहां पे लिखे हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर -2 प्लस 5। अब यहां पे जो पावर है सेकेंड वाले टर्म में, वहां पे पावर माइनस में है और पॉलिनोमियल कहता है कि पावर जो है वो माइनस में नहीं हो सकता। इट मींस अगर आपका पावर माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और बार बार बता रहे, ये सब सारा चीजें आपको वेरिएबल में देखना है, ना कि कांस्टेंट नंबर पे। अगर हम पावर 5 पे -2 लगा देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको हमेशा वेरिएबल वाले नंबर पे फोकस करना है। समझ आया? ठीक है। लास्ट, वेरिएबल नॉट इन डिनोमिनेटर। अब देखो, ये फोर्थ कंडीशन, सपोज यहां पे लिखा हुआ 5x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 7, तो ये डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर में है ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, इट मींस ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। बताओ, यहां तक चीजें आपको समझ आया कि कब एक पॉलिनोमियल होगा और कब एक पॉलिनोमियल नहीं होगा? क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना, और यहां पे देख रहे हैं जो इस चैप्टर का मेन चीज है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस चैप्टर का सबसे मेन चीज यही है। बाकी जो चीजें आपको बताएं वो तो इसका बैकएंड कंसेप्ट था, क्योंकि वो चीजें अगर आप नहीं समझते तो यहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहां पे आप समझो चीजों को। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट तो आपको बता दिए, बट जीरोज क्या होता है ऑलरेडी आपको पता होगा कि अगर हम लोग कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उससे कुछ क्या आता है, उसमें उसका सॉल्यूशन आता है, उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। अब यहां पे समझो, इसको समझने से पहले आपको हम इसको सॉल्व करके बताते हैं और ध्यान से देखना कैसे वो रिलेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप लोग चैप्टर 4 में भी इसको सॉल्व करने के लिए सीखोगे। अब इसको देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास 9th में आप पढ़े थे फैक्टर करने के लिए, तो सिंपली फैक्टर करेंगे।
6 को चेंज कर दो तो 6 2 और 3 में फैक्टर में चेंज होगा, तो एक्स स्क्वायर। इस 5x को हम लोग लिख लेते हैं 2x, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना, 0। अब यहां से x कॉमन आ रहा है तो x + 2 बचा, और यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो x + 2 बचा। देखो 3 यहाँ पे है, 3 कॉमन ले लिया और 3 2 जार 6, तो यहाँ 2, यहाँ x बच गया और यहाँ पे 2। अब x + 2 कॉमन आ रहा है तो x + 2 अगर आप कॉमन लेते हो तो ये x + 3 बचता है। दोनों को एक एक बार आपको 0 करना है। 9th क्लास में आप कहां तक पढ़े थे? बस यहीं तक, फैक्टर करके छोड़ दो, क्लियर है। बट यहां पे आपको क्या करना होगा, इसको 0 करना होगा। तो x + 2 को 0 करना है, कॉमा x + 3 को भी 0 करना है। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो -2, और यहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। यही आपका क्या कहलाया, जीरोज। यही क्या कहलाया, जीरोज। जीरोज बोलो, या फिर इसी को हम लोग रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो दोनों रूट्स है उसमें से किसी एक को अल्फा बोल देंगे, है ना। आप सोचोगे ये अल्फा है क्या, देखना ध्यान से, समझ में आ जाएगा। एक किसी को अल्फा बोल देते हैं तो अल्फा = -2 हो जाएगा, और एक को बीटा बोल देंगे, बीटा = -3। अब ये अल्फा बीटा क्या है, जिस टाइप से हम लोग का अल्फाबेट है ना ABCD, उसी टाइप से ये भी ग्रीक में अल्फाबेट है। तो मैथ्स में हम लोग इसको एज ए सिंबल यूज करते हैं, इसीलिए वहां का जो A है वो अल्फा है और B जो है वो बीटा है, क्लियर है। तो इसी चीज को हम लोग अब यहां पे देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि बोलता है अगर ये जो दोनों रूट आया है इसको अगर आप ऐड कर देते हो तो ये -b/a होगा, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², इसका डिवीजन। अगर दोनों रूट्स को हम लोग ऐड करें या फिर इसके कोएफिशिएंट को डिवाइड करें यहां पे माइनस लगा के, तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, आगे देखो एक और रिलेशन है। बोलता है अगर हम लोग दोनों रूट्स को प्रोडक्ट कर देना तो ये जो कोएफिशिएंट है, मींस ये जो वैल्यू c/a, मींस एक बार b/a, एक बार c/a, क्लियर है। चलो इसको हम लोग चेक करते हैं। अल्फा -2 बीटा -3, ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं। -2 और यहां पे प्लस है -3 इक्वल्स टू माइनस b के प्लेस पे कितना है 5 अपॉन a के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 1। अब यहां पे देखो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 और ये -2, और इधर कितना है -5, तो इधर भी कितना है -5। क्या ये दोनों इक्वल आया? हाँ आया, आ गया इक्वल। सिमिलरली इसमें भी आपको करना है, ठीक है। ये हम प्लस वाला आपको दिखा दिए, इनटू वाला देखना। अल्फा -2 है और बीटा कितना है -3 है वहां पे। c कितना है, c है 6 और a कितना है 1, 2 3 यार कितना होगा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, और इधर भी कितना है 6, तो ये भी इक्वल आया। हाँ आ चुका है। यही चीजें बोलता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो ये रिलेशन जो है एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शंस वाला मींस मल्टीप्लिकेशंस वाला, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है यहां तक, वेरी गुड। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखो अभी हम आपको सेम चीजें यहां पे करके दिखाएं। क्या किए, पहले इसको सॉल्व किए और यहां पे वेरीफाई किए, वही सेम चीजें इस क्वेश्चंस में करना है। तो इसीलिए एक क्वेश्चंस ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बता देते हैं थोड़ा सा हिंट करके आपको कि x² + 7x + 10 है, इसको सबसे पहले आपको 0 कर देना है।
अब इस 10 को अगर फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इसको लिख दो कि कुछ भी लिख सकते हैं, 5x + 2x या 2x + 5x। ऐसे करोगे, यहां से x अगर कॉमन लेते हो तो x + 5 बच जाएगा, और यहां से अगर 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे x और 2 5 jar 10, 5 बच जाएगा। x + 5 x + 5 कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा x + 2। दोनों को क्या करोगे, एक एक बार 0, तो x + 5 = 0, x + 2 = 0। x का वैल्यू यहाँ से -5 आएगा और x का वैल्यू यहाँ से -2 आएगा, तो अल्फा = -5 बोल दो और बीटा = -2 बोल दो। ठीक है, अब वेरिफिकेशन भी देख लो, है ना, वेरिफिकेशन भी समझ ही लो। ठीक है, देखो बता ही देते हैं ना, वेरिफिकेशन में हम लोग क्या जान रहे हैं, अल्फा + बीटा जो है ये होता है कितना, -b/a। ये चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अल्फा कितना है, -5 और बीटा -2, -5 और -2 = -b का वैल्यू कितना है, तो x का कोएफिशिएंट देखना है 7, और 1 का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1, तो -5 और -2 -7, और इधर भी कितना है, -7। तो ये वेरीफाई हो गया एडिशन वाला। मल्टीप्लिकेशन वाला अगर हम लोग देखें, अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, -5, और बीटा का वैल्यू -2। -5 × -2 = c का वैल्यू यहाँ देख लो 10 है, और a का वैल्यू कितना है, 1। अगर -10 होता तो यहाँ अगर माइनस साइन होगा ना तो माइनस भी लेना है, ठीक है, बट प्लस है इसीलिए नहीं लिया। -5 × 2 और माइनस प्लस 10 = 10। चीजें समझ आया, बताओ आ गया चीजें? तो इस टाइप से आपको चीजें करना है। अब आगे थोड़ा सा देखना, हाँ एक और क्वेश्चन और देखना है, ये जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन है, इस चीज को समझना आप, ठीक है। यहां पे आपको क्या बोलता है बेसिकली, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोज आर -3 and 2। मीन्स बेसिकली यहां पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा = -3 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा = 2 गिवन है। इस बार आपके पास अपोजिट क्वेश्चंस पूछा है कि इसका सम और प्रोडक्ट गिवन है और आपको फाइंड करना है पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पहले थोड़ा सा यहां पे स्पेस छोड़ के यहां पे लिखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब यहां पे कुछ नहीं है नीचे तो 1 डाल दो, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 डाल दो। अब देखो -b = -3, -b = -3, माइनस कैंसल, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3। ऊपर वाले से ऊपर का कंपैरिजन किया, ठीक है। a = 1, a = 1 यहां पे है तो यहां पे भी a = 1 ही होना चाहिए। दोनों जगह पे a का वैल्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग होगा तो उस टाइप का क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस में उसको बता रखे हैं, ठीक है, तो देखना जा करके। और c का वैल्यू 2 हो जाएगा, आ गया सारा वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना है, 1, तो यहां पे 1 पुट करोगे, 1 × x²। b का वैल्यू कितना है, 3, तो यहां पे 3 पुट करोगे तो 3 × x। c का वैल्यू कितना है, 2, तो यहां 2। तो बेसिकली 1 तो नहीं लिखते हैं तो x² 3x + 2, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ आया, बताओ? तो इस टाइप से आपको ये सारा चीजें सॉल्व करना था। हम दोनों टाइप का क्वेश्चंस आपको बता दिए और एक्सरसाइज में यही 2 टाइप का क्वेश्चंस है।
अब अगर आप इस चैप्टर का सॉल्यूशंस देखना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके देख सकते हो और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।